किससे राग द्वेष किया जाए, किसे अपना माना जाए कि उससे हम राग करें, मोह करें, नाजायज ढंग से जैसे तैसे उसको बहुत धनी बनावें। जिसे बेटा कहा जाता है, जिसके लिए बहुत मन में बार बार भाव उत्पन्न होता है इसको धनी बना दे, वो बेटे हमारे कमाए हुए सारे धन को छीन लेता है। पिछले दिनों सदगुरु राम सूरत साहेब जी द्वारा रचित बोधसार, जिसकी टीका पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने किया था, उस पर चर्चा चल रही थी। आज जो पीछे हुआ था उसी के आगे पुनः शुरू करते हैं। सदगुरु कहते हैं, स्थिति कही स्थिति रहे, स्थिति शांति विराज, स्थिति बिन जीवन अफल, शीघ्र करो तेहि काज। स्थिति की चर्चा करे और स्थिति में रहे। स्थिति का मतलब स्वरूप स्थिति, मतलब जीवन की शांति अवस्था। हर इंसान को अपने मन को शांत, स्वश, निश्चिंत, निर्भय बनाने का काम करना चाहिए। तो ये काम करने से होगा। कोई इंद्रियों में चंचलता, जीवन में प्रपंच, कर्मों में उद्वेग और राग द्वेष बनाए रखेगा तो स्थिति कहाँ हो पाएगी। तो इसके लिए व्यवहार की सजगता चाहिए। साधना की चर्चा करे, जहाँ रहे प्रपंच ना करे। वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। हर इंसान को अपनी वाणी में संयम, सद्ज्ञान, सदाचार, शांति, स्वस्थता का आचरण करना चाहिए। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, वाक्य साधना बिना मनुष्य की स्थिति दूर परान। बिना वाक्य संयम के मनुष्य की स्थिति, मनुष्य की शांति, स्वस्थता दूर ही पड़ी रह जाती है। साहब यहाँ कहते हैं कि शांति की चर्चा करे और वही शांति की दशा में रहे। स्थिति शांति विराज, और ऐसे ही मानसिक दशा बना करके उसी में ठहरे। स्थिति बिन जीवन अफल, शीघ्र करो तेहि काज। आत्म स्थिति के बिना ये बना बनाया पूरा जीवन बेकार है, क्योंकि बाह्य उपलब्धियां हमें सुख शांति नहीं दे सकती हैं। केवल मन की पीड़ा, भय, चिंता और उद्वेग ही उनसे मिलेंगे। इसलिए हे साधक, शीघ्र आत्मस्थिति का ही काम करो। एक घर में रात में चोर आ गए। दीवार काट करके वे अंदर जाने की चेष्टा करने लगे। पत्नी जग गई। उसने पति को बताते हुए कहा कि देखो, चोर आ गए हैं। उसने जान तो लिया, लेकिन कहता है कि हाँ हाँ मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। और दीवार काट करके अंदर जाने लगे। तब पत्नी फिर समझाती है कि देखो, चोर अंदर आ रहे हैं। और फिर वो कहता है कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तब तक चोर दीवार काट करके अंदर घुस गया। और पत्नी ने फिर पति से कहा कि देखो, चोर अंदर आ गए हैं। तो पति कहता है, तुम डरती क्यों हो, मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो पत्नी ने सोचा कि शायद ये अवसर की तलाश में होंगे और अभी उसको पकड़ लेंगे। तब तक चोर अंदर घुस गया और जहाँ रुपए पैसे रखे हुए थे, गहना आदि रखे हुए थे, वहाँ पहुँच गया। पत्नी ने कहा कि देखो, उस कमरे में पहुँच गया जहाँ रुपए रखे हैं। कहे, तुम घबराती क्यों हो, मैं देख रहा हूँ। और तब तक वो चद्दर फैला करके सारा पैसा, गहना आदि बांध करके चल दिया। और पत्नी ने कहा कि देखो, चोर निकला जा रहा है। कहे, तुम डरती काहे हो, मैं देख रहा हूँ। और जब चोर लेकर के चला गया, तब पत्नी उसको धक्का दे करके कहती है, चोर सब लेकर के चला गया और तुम देख रहे हो, जान रहे हो। तब वो उठा और अपनी 85,000 की राइफल लेकर के कहता है, चल राइफल चोर को पकड़।
इसी प्रकार मन इंद्रिय रूपी चोर जीव के हृदय घर में सद्गुण तथा बोध भाव रूपी धन चुरा करके चले गए। सद्बुद्धि रूपी स्त्री के समझाने चेताने पर भी सुखाध्यासी जीव सावधान नहीं होता। जब इंद्रिय मन जीव को ठग लेते हैं तब वह पीछे से वाचिक साधन रूपी अस्त्र शस्त्र को लोगों के सामने पटकता है। इससे क्या होने वाला है? मनुष्य ज्ञान साधना का निर्णय प्रायः बड़ी शैली से करता है परंतु वैसे आचरण नहीं कर पाते। अतएव केवल कथन त्याग कर आचरण धारण करने की महान आवश्यकता है। लगातार अभ्यास जब वीर भाव को पाली, शत्रु सकल विनाश है अटल स्वराज्य संभाली। आत्मस्वस्थता के लिए, मन की शांति के लिए लगातार साधना का अभ्यास करना चाहिए और वही बहादुरी से वीर भाव अपना करके शत्रु सकल विनाश होए, सारे मानसिक शत्रुओं को नष्ट करना चाहिए। अटल स्वराज्य संभाली। बिना बहादुरी के, बिना साहस के, बिना मन को कठोर एवं मजबूत किए एकरस स्वस्थता के साधक आत्मदेश में नहीं पहुंच सकता है और वहाँ परम विश्राम नहीं पा सकता है। इसलिए करो हो विराग धरो मन दृढ़ता। विशाल देव ने गाया है कि हे साधक वैराग्य धारण करो और मन को मजबूत बना करके। सैन सकल सद्गुण सुभट भक्ति विवेक विराग, दया क्षमा सतशील जो धीर तोष गहि त्याग। सैन सकल सद्गुण सुभट, सद्गुणों की जो बलवान सेना है उसको सामने रखो। भक्ति विवेक वैराग, ये भक्ति विवेक वैराग दया क्षमा सत्यशील धैर्य संतोष आदि यही तो सद्गुणों की सेना है और इनको सदैव साधक को सामने रखना चाहिए। इनको खुराक देते रहना चाहिए, इनको मजबूत तथा बलवान बना करके रखना चाहिए। और जब ये सेना हमारी तैयार रहेगी तो अंदर में साहस रहेगा, कोई दुर्गुण घुसने नहीं पाएगा और हमारी मन स्थिति कमजोर नहीं होने पाएगी और साधक अबाध गति से अपनी मंजिल की ओर पहुंचता जाएगा। और जैसे ही हमारे सद्गुण रूपी सेना कमजोर हुई तो दुर्गुण रूपी शत्रुओं के अंदर घुसने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए सारी कमजोरियों को त्याग करके अपनी सेना की रक्षा करो और उसको मजबूत बनाओ। बुद्धि शुद्ध बोध सुविचार सम, देह रहे तक साथ, सावधान रहे सैन, इन है निष्काम सनाथ। शुद्ध बोध सुविचार सम, हमारा जो बोध है वो सही होना चाहिए और सुविचार, अंदर में संयम और बोध का एक लेयर होना चाहिए। अंतःकरण में सतत सावधानी का प्रभाव और फिर सुविचार, उसी सावधानी से उत्पन्न सुविचार को सामने रख करके उसके अनुसार कर्तव्य करता रहे। देह रहे तक साथ, और ये जब तक प्रारब्ध यात्रा चल रही है तब तक ये सजगता बने रहना चाहिए। विचलन नहीं, कमजोरी नहीं, असमंजस नहीं, अधैर्य नहीं, क्षणिकता नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। सावधान रही सेय इन, सावधान होकर के ऐसी सजगता और ऐसी सावधानी का सेवन करो, इनकी रक्षा करो। होय निष्काम सनाथ, तब आप के अंदर में एक बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न होगी निष्कामता की।
और जिसके जीवन में निष्कामता आ गई तो वो सनाथ हो गया। सनाथ का मतलब जिसकी रक्षा करने वाले सब समय लगे हों। अनाथ नहीं रहेगा। अनाथ का मतलब जिसका कोई अपना आधार ना हो, कल्याण का, शांति का, सुखी जीवन जीने का कोई आधार ना हो, अनाथ है। और जिसके जीवन में सद्गुण, शांति, सावधानी, साधना और फिर एक परम आधार है सद्गुरु हैं ये सब, तो फिर वही सनाथ है। काम भाव को राख के गुरुपद से जो भूल, हस न सकै भव दुख वह सुखमानंदी सूल। काम वासना को अंतःकरण में पाल करके गुरु मार्ग से और गुरु पद से साधक दूर हो जाता है, अपने पद से गिर जाता है, विचलित हो जाता है, और फिर वह संसार के सारे दुख क्यों नहीं सहेगा और सुख की मानंदी में पड़ करके वो दर दर की ठोकरें खाएगा। और सुख की मानंदी में सुख कहाँ, वो दुख है और वो भटकता रहेगा। बंध अनादि घेर में जब तक देह धरंत, बीज वासना वृक्ष तने त्रिविधि ताप फल खंत। साहब कहते हैं अनादिकाल के इस प्रारब्ध वासनाओं के घेरे में पड़ करके जीव बंधा हुआ है। ये वासनाएं अनादिकाल ही नहीं तो है। अनादिकालीन होने से कोई ये ना समझ ले कि ये अजर अमर है, इनको मिटाया नहीं जा सकता है। अनादि होते हुए भी शांत हैं, शांत नहीं शांत, अंत सहित। जैसे बीज में छिलका, धान के, चना के, किसी भी बीज में छिलका अनादि से है, और वो छिलका अनादि से होने से वो अनादि से फसल चक्र भी चल रहा है, लेकिन वो अखंड नहीं है, शांत है। जब भी उस छिलका को निकाल दिया जाएगा तो फिर अब आगे फसल होने से क्रम रुक जाएगा। ऐसी ये वासनाएं भी अनादिकालीन जीव के साथ लगी हुई हैं, लेकिन जब सावधानी, सजगता और सत्संग का सेवन किया जाएगा और इस वासना को मिटा दिया जाएगा, इसका त्याग कर दिया जाए, इससे अपने चित्त को उपरत कर लिया जाए, तो वासना समाप्त हो जाएगी और ये जन्म मरण का प्रवाह समाप्त हो जाएगा। ये बीज वासना के कारण ही शरीर का वृक्ष बारंबार तैयार होता रहता है, और ये शरीर वृक्ष मिला तो 3 तापों का दुख तो सामने आएगा ही फिर, और 3 तापों का दुख आएगा, और इसी में मनोविकार के फल लगेंगे, और जिससे अशांति सब समय चित्त में जीव के बनी रहेगी। कर्म शुभाशुभ रचित जस संस्कार तस ताहि, कर्म विशेष तस भोग के संचित शेष कराहि। जैसे जीव पाप पुण्य के कर्म रचते हैं, वैसे उनके संस्कार हृदय में दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए कर्मों को करने में सावधानी रखना चाहिए। कर्म करते समय आप स्वतंत्र हैं, चाहे जैसा बोलो, चाहे जैसा करो, चाहे जैसा रहो, लेकिन वो करने का वेग अंतःकरण में पड़ रहे हैं, संस्कार की छाप बन रही है, और वो आपको विवश करेंगे। फिर कर्म विशेष तस भोग के संचित शेष रहा है। इसलिए जो कर्म भोग में नहीं आते हैं वे ही हृदय में संचित होकर बाकी रह जाते हैं। जो कर्मों के फल, हमने कर्म कर लिया और उनके फल अभी नहीं मिले हैं, तो ये न मान लेना कि हमारे इन बुरे कर्मों के या अशुभ कर्मों के
फल भी सब अच्छे ही हुए हैं, क्योंकि अभी वे फल नहीं आए हैं। अब वो फल उदय ना होने से उसके दुख भी सामने नहीं आए हैं, वो संचित में इकट्ठे हो रहे हैं और वो कालांतर में समय पाकर के पुनः आएंगे और फिर वो बहुत दुख देंगे। अनेक प्रकार के अभाव, रोग, वियोग, मानसिक पीड़ा के रूप में हमें आकर के परेशान करते रहेंगे। क्रिया आगामी रोक के दोष दृष्टि दृढ़ लाए, संस्कार जो शेष रही सो दबत दिखाए। आगामी संस्कारों को, जो आने वाले कर्म के संस्कार हैं, हम जो करेंगे और उसके फल संस्कार रूप में अंतःकरण में जो लगेंगे, चिपकेंगे, उनको रोको। रोकने का मतलब है क्या? खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, पहनना ओढ़ना, ये सब रोक दिया जाएगा? नहीं, ये शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म है ये तो चलते ही रहेंगे, करना ही पड़ेगा। लेकिन इन्हीं कर्मों में राग, आसक्ति, मोह की वासना रख करके जो कर्म किए जाते हैं, इनको रोकने की जरूरत है। और इन्हीं को अगर रोक दिया गया तो फिर संस्कार बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि राग ही संस्कार बनाते हैं। अनासक्ति पूर्वक किया गया कर्म संस्कार नहीं बनाता है। एक कर्म है बोवना उपजे बीज बहुत, और एक कर्म है भूनना उगए न अंकुर सूत। एक कर्म है बोना, बीज को बोना भी एक कर्म है, और बीज को भूनना भी एक कर्म है। अब बीज को बो देने से फिर कई गुना के रूप में उसमें और बीज आ जाते हैं, फल आ जाते हैं। और भून दिया गया तो एक दाना भी तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार हम दग्ध बीजवत कर्म करें, मतलब निष्काम हो करके, राग आसक्ति को त्याग करके जो कर्म किया जाता है वही है निष्काम। अब राग आसक्ति को त्याग करके किया गया, इसका क्या प्रमाण है? मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो भी कर्म कर रहे हों उसमें सुख मान करके, प्रियता मान करके अन्यथा ना करें, किसी का अहित भाव पूर्वक कर्म ना करें, इंद्रियों को उत्तेजित करके कर्म ना करें। यही है कर्म संस्कारों को मिटाने का तरीका। तो ये है आगामी कर्मों को रोकना। दोष दृष्टि दृढ़ लाए, इंद्रियों के तमाम जो कर्म हैं इनको जो उचित है उतना तो करना पड़ेगा, लेकिन दोष दृष्टि सामने रख करके, सावधानी रख करके, मतलब सुख भाव उत्पन्न करके नहीं। दोष, संसार में दोष दृष्टि होनी चाहिए। एक दोष दृष्टि है तो हर प्राणी, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु में दोष देखना, सबकी निंदा करना, सब में बुराई खोजना, ये तो बहुत गलत है। पर छिद्रान्वेषी नहीं बनना चाहिए। इससे जो है मन में अनेक कुभाव उत्पन्न होंगे और हमारा चित्त दोषों का भंडार बन जाएगा। यहाँ दोष दृष्टि का मतलब है दुख दृष्टि, और प्राणी पदार्थ भोगों में आसक्ति बनाएंगे तो दुख हो जाएगा। तो इस भाव को ध्यान में रख करके व्यवहार किया जाए, यही है दोष दृष्टि। सदगुरु पूर्ण साहिब जी ने कहा है, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़ भाग। दोष दृष्टि होने से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। इन प्राणियों में मोह करेंगे तो हमारा मन बंध जाएगा और मन में अशांति हो जाएगी, हमारा दिन रात बेचैनी से बीतेगा। ये कोई कठिन बात है? सबके लिए अनुभव है इन चीज़ों का।
जहाँ जहाँ जब जब हमारा मन कहीं आसक्त हुआ, किसी में बहुत मोह किया, किसी चीज़ के खाने के लिए, देखने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए और स्पर्श के लिए, जहाँ जहाँ मन में राग उत्पन्न हुआ, आसक्ति उत्पन्न हुई, वहाँ वहाँ हम कमज़ोर हुए, अशांति आई, चित्त उद्वेगित रहा, अप्रसन्नता बनी रही। यही तो है सुख मानना। जहाँ जहाँ सुख होगा वहीं वहीं आसक्ति बनेगी। सुख होने का मतलब सुख की बुद्धि। कहाँ सुख है? विचार करेंगे तो कहीं सुख लगेगा ही नहीं। इसलिए विचार पूर्वक हम सब सदैव अपने मन को व्यवहार में लगावें, और जब इस प्रकार से व्यवहार में लगाएंगे तो कहीं आसक्ति बनेगी नहीं। यही है दोष दृष्टि। संस्कार जो शेष रही सोऊ दबत दिखाए। ऐसी सावधानी पूर्वक अगर हम जीवन जिएंगे, कर्म करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो जो हमारे वर्तमान में नए तो संस्कार बनेंगे ही नहीं, जो वर्तमान में बनने जो पूर्व के संस्कार हैं वे भी वर्तमान की सावधानी से, ज्ञान वैराग्य से दबते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, कटते जाएंगे। वर्तमान प्रारब्ध जस आप ही भोग सिराए, केवल रहस्य सुधार के निज स्वरूप ठहराए। जैसे वर्तमान में हम सावधानी पूर्वक कर्म करते हैं तो उन संस्कारों का अंत होता है। देखिए, पूर्व के संस्कार आएंगे सुख दुख देने के लिए, और हम उसको निष्काम हो करके व्यवहार करते चलें, ये अपने आप आएंगे। अनचाहे में शरीर में कोई तकलीफ हो सकती है, अनचाहे में कोई दुख आ सकता है, तो उसको निष्काम हो करके निभा लें, उसको सह लें, तो अपने आप ये सुख दुख जो आएंगे शरीर के, उसको भोग करके ख़त्म कर लो। और नया कुछ बनाना नहीं है, जो पूर्व के संस्कार हैं अब उसको निभा लें, सह लें। संस्कार जो शेष रही सोऊ दबत दिखाए। इस प्रकार साधक जो सावधान रहेगा तो नए नए संस्कार वो बनाएगा नहीं। विषयों में दृढ़ दुख दोष का लक्ष्य बनाकर क्रिया आगामी अर्थात सकाम पाप पुण्य कर्म को रोक दें। निष्काम भाव से अंतःकरण शुद्धि के लिए केवल शुभ कर्म करें। इस वैराग्य भाव से अंतःकरण के अभुक्त शेष संचित या विशेष संस्कार भी नष्ट होते दिखेंगे। वर्तमान प्रारब्ध जस आप ही भोग सिराए, केवल रहस्य सुधार के निज स्वरूप ठहराए। वर्तमान के प्रारब्ध कर्म संस्कार जो हैं अपने आप सावधानी पूर्वक आज जीवन जिया जाए तो अपने आप वो खत्म होते जाते हैं। केवल रहस्य सुधार के निज स्वरूप ठहराए। अपनी रहनी आचरण में रह करके सावधानी पूर्वक जीवन जिया जाए और इसी से साधक अपने स्वरूप में ठहर करके सारे कर्तव्यों को वो पूर्ण करता चलता है। इच्छा सन्मुख जब नहीं ताते मुक्त निर्धार, या ही हेतु साधन विविधि युक्ति गुरु पदसार। जब जीव के सम्मुख इच्छा वासना नहीं रहती, वह सब कामनाओं से हीन हो जाता है, तब वह निसंग मुक्त हो जाता है। इसके लिए अनेक प्रकार के साधन और युक्ति हैं, अतः इन्हें धारण कर स्वरूप में स्थित होना चाहिए। मानुष को कर्तव्य ही रहस्य चाहिए साच, काज करे निज जीव को तज माया जग कांच। साहब कहते हैं मनुष्य का यही परम कर्तव्य है कि वह सच्चा आचरण धारण करे। मायावी
संसार की वस्तुओं को त्याग कर अपने जीव का कल्याण करे। सत्य सबसे बड़ा है, उसे पाने के लिए सत्य आचरण, सत्य भाषण की परम आवश्यकता है। एक सत्य बोलने का नियम निभाया जा सके तो संपूर्ण सद्गुण आ विराजते हैं। एक राजा का लड़का किसी यात्रा में थकित होकर अति भूखा प्यासा एक महात्मा की कुटी पर आ निकला। महात्मा ने उसे जल भोजन दिया। राजकुमार ने अपने ऊपर महात्मा का बड़ा उपकार माना। उसने महात्मा से कुछ उपदेश प्रदान करने के लिए प्रार्थना किया। महात्मा ने कहा कि बेटा, आज से कभी असत्य ना बोलना। राजकुमार इस व्रत को स्वीकार कर घर चला आया। एक दिन राजकुमार शराब पीने जा रहा था। इतने में पिता आ गए और उसने पूछा, कहो बेटा, कहाँ जा रहे हो? राजकुमार झूठ बोल नहीं सकता था और राजा के सामने यह बात नहीं कह सकता था कि मैं शराब पीने जा रहा हूँ। वो चुपचाप वापस लौट आया। एक दूसरे दिन की बात है। राजकुमार पुनः वेश्यालय जा रहा था। तब तक माँ मिल गई और माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? अब वो ये बात कह नहीं सकता था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि ये गलत काम करने जा रहा था। और झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि महात्मा ने उसे कहा था कि बेटा तू मेरी बात का ध्यान रखना, जीवन में कभी झूठ ना बोलना। तो झूठ बोल नहीं सकता था कि मैं और कहीं जा रहा हूँ, और वो तुरंत पुनः लौट पड़ा। एक सत्य का व्रत निभाने से देखिए अब धीरे धीरे उसके जीवन में सारे दुर्गुण खत्म हो रहे हैं और सद्गुण अब बढ़ रहे हैं। ऐसे ही होता है, किसी एक सद्गुण का नियम अपना लेना चाहिए सबको। ये मानव जीवन का स्वाभाविक नियम है कि कोई एक दुर्गुण को जानबूझ करके अपनाएगा तो धीरे धीरे उसके पीछे सारे दुर्गुणों की सेना आ जाएगी। जानबूझ करके कोई एक दुर्गुण को अपना लीजिए बस। अनजाने में कहीं आ गया है तुरंत त्याग देंगे, क्योंकि उसको आपने स्वीकारा नहीं है। लेकिन जानबूझ करके अगर दुर्गुण आए हैं और आप उसको निकाल नहीं रहे हैं तो हर चीज सदैव प्रजनन करती है, चाहे दुर्गुण हो या सद्गुण हो, चाहे भौतिक चीजों में कोई भी बीज हो। बीज जहां रहता है दूसरे बीज तैयार करता है, उसके अंदर क्षमता है, बस वो अनुकूल वातावरण की तलाश में सब समय रहता है। ऐसे हमारा अंतःकरण है, सद्गुण या दुर्गुण रूपी बीज पड़ने की जरूरत है वहां। और जैसे ही वो बीज आएंगे वो प्रजनन करने लग जाएंगे, उत्पन्न करने लग जाएंगे। तो हमारे अंदर कौन से बीज होने चाहिए? अंतःकरण रूपी भूमि में सद्गुणों के बीज डालते रहो। और जानबूझ करके जब भी आप सद्गुणों के बीज को डालेंगे तो और दूसरे सद्गुणों को प्रजनन करेंगे, पैदा करेंगे, और आपके जीवन में सद्गुण की खेती लहलहा उठेगी, आनंद से भर जाएगा जीवन। तो इस कहानी से देखो कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती। छोटी सी कहानी है, पुनः मनन कर लें कि एक राजकुमार था और वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। रास्ता भटक जाने के कारण वो घर लौट ना सका, रात हो गई। खोजते खोजते एक महात्मा की कुटिया मिल गई और वहीं रात्रि निवास किया। महात्मा जी ने उसे कुछ जल भोजन कराया और महात्मा जी का अन्न खाने से, वहाँ आश्रय पाने से महात्मा का उपकार राजकुमार ने समझा। और दूसरे दिन चलने का समय हुआ तो राजकुमार ने महात्मा जी से कहा कि भगवान मुझे कुछ आप उपदेश सुनाइए, कुछ ज्ञान की बात सुनाइए।
महात्मा जी ने सोचा कि ये राजकुमार राजा रट्ठी का बेटा है और इसके अंदर उतनी सात्विकता तो है नहीं कि मेरी ज्ञान की बातों को मनन करे और जीवन में श्रवण कर सके, स्वीकार कर सके। महात्मा जी ने एक बात कह दिया कि देखो बेटा, तुम अपने जीवन में कभी झूठ मत बोलना, बस इतनी सी बात कह दी। और राजकुमार ने महात्मा जी की बात को स्वीकार किया कि ठीक है महाराज, आपकी बात को मैं जीवन में धारण करके रखूंगा। और घर आ गया। एक दिन अब उसका मन हुआ कि शराब चल करके पिए, और शराब पीने चल पड़ा। पिताजी मिले। पिताजी ने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अब वो कैसे कहे शराब पीने जा रहा हूँ, और कैसे झूठ बोले। पिता से शराब की बात कह नहीं सकता था, और झूठ बोलने के लिए महात्मा जी ने रोका था कि झूठ नहीं बोलना, और वो नहीं गया शराब खाने में। और न जाने से आज के बाद शराब पीने का अब उसका मन भी बदल गया कि नहीं पीऊँगा, और वो क्रिया रुक गई। दूसरे दिन वेश्यालय जा रहा था। यही बात माता ने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, न जा सका। तो ऐसा करने से धीरे 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 सारे उसके दुर्गुण अब समाप्त, सद्गुण आने लगे। इसीलिए कहा गया है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सच्चाई के बराबर तपस्या नहीं है, और झूठाई के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा हो गई है, अरे वह तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, वो अपना स्वराज्य पा गया है। नहीं सतावे काहू को अपने सुख के हेत, बने अहिंसक धर्मरत, साधु नीति गहि चेत। जहाँ तक बन सके कभी भी किसी को ना सताओ। अपने शारीरिक सुख भोग के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए किसी को सताना ये बहुत बड़ा अपराध है। बने अहिंसक धर्मरत, जितना बन सके, जितना तुम अपने आप को बदल सको, तो हिंसा से अहिंसा की तरफ बदलो, और रात दिन धर्म आचरण में लगे रहो। साधु नीति गहि चेत, और साधु की नीति में और ऐसे कर्म आचरणों में अपने जीवन को ढाल करके रखो। सावधानी पूर्वक ऐसे अपने आप को गढ़ो। विशाल देव ने कहा है, नहीं बिगाड़े काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो नहीं बने तबहु हितै मन चाओ। सद्गुण शतक में ये बात आई है कि जहाँ तक हो सके किसी का कुछ ना बिगाड़ो, बल्कि बनाओ। किसी के घर, किसी के धन, किसी के व्यवहार, किसी का परिवार, किसी का प्रेम, और किसी का स्वास्थ्य, किसी के और कोई भी बात हो, बनाओ, बिगाड़ो नहीं कभी। और संभव हो जितना कर सको अगर, तो उसके बनने के लिए प्रयास करो। अपने से अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो मन में सोचो ऐसा। उसके धन, घर, परिवार, सुख शांति, स्वास्थ्य आदि को आप बना ना सके, जा करके उसके काम में हाथ ना लगा सकें, तो मन में ऐसा सोचो तो कि इसका भी ऐसा हो जाता, अच्छा हो जाता, इसका भी परिवार सुमति संगठन प्रेम से मजबूत हो जाता, इसका भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो ऐसा सोचो। उसका हो या ना हो, आपके सोचने से आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि सोई कहंता सोई हो हुगे, तय निकर न बाहिर आओ। मान पूजा पाडाह तज, सील भाव उर राखी, लाग लगाओ की बात नहीं, गहे तो से सुख चाखी। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। साहब कहते हैं, मान पूजापा डाह तजी। मान का मतलब सम्मान पाने की इच्छा। कोई आवे, हमारी खुशामद करे, हमें नमस्ते करे, हमारा चरण छुए और हमें आदर दे,
तो ये भावना को त्याग दो। क्या जरूरत है, क्या मिल जाएगा इसमें? किसी को बहुत मान सम्मान मिलता है, जाके देखो कितना मोटा गया है। अब पूजापा की भावना ना रखो। कोई हमें फूल चढ़ावे, कोई हमें धन दे, कोई हमें आदर दे, कपड़ा चढ़ा दे, पैसा चढ़ा दे, यह सब मन की मलिनता का प्रमाण है। डाह का मतलब ईर्षा की अग्नि में जलना। इनके पास इतना बड़ा घर हो गया है, इतना धन, इतनी ज़्यादा दुकान इनकी चल रही है, इनके बाल बच्चे ऐसे पहन ओढ़ करके चल रहे हैं। आप कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं, उनका तो बिगाड़ पाएंगे नहीं, लेकिन ये ईर्षा की आग में खुद जल के अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये बहुत लोगों में ऐसा भाव हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों में हो जाता है। ये मन की कमजोरी होने से किसी की बढ़ती हुई ख्याति, सम्मान, प्रेम, धन, अरे दूर की बात छोड़ो, अगर 4 लोग आकर के बेटे से ही हंस बोल लिए, उसका सम्मान करने लगे, तो बाप को भी ईर्षा होने लग जाती है। पति के सामने कोई बहुत आकर के हाव भाव प्रेम से सम्मान व्यक्त करने लगा, तो पत्नी के मन में होश आती है। ऐसे पत्नी से कोई बात कर लिया, हंस बोल लिया और उसका थोड़ा सा सम्मान कर दिया, पति को तो हो ही जाती है पक्का। ये ईर्षा की भाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोड़ो ऐसी भावनाओं को, ये अपने मन की कमजोरी है। शील भाव उर राखी, मन में शील स्वभाव रखो। शील का मतलब होता है विनम्र, कोमल, हर परिस्थिति में अपने शांति परमार्थ के अनुकूल मन को बना लेना, ये शील भाव है। किसी को दुख देने का भाव ना रखना, ये शील भाव है। लाग लगाव की बात नहीं, कहे तो सुख चाखी। किसी तरह से अपने मन में ये किसी को खुशामद करने की, लल्लो चप्पो करने की आदत ना रखे। सही बात रखो और सही काम करेंगे, सही ढंग से बात करेंगे तो किसी से मोह करने की जरूरत नहीं है, किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं रहेगी। गहे तोष सुख चाखी, और अंततः संतोष को धारण करो। तोष यहां संतोष के लिए है, तो संतोष का जीवन अपनाओ। प्राप्त धन, घर, स्वास्थ्य, चीजें, सुविधाएं, उसी में जीवन व्यवहार करो और आत्म संतोष रूपी सुख को चखो, उसका सेवन करो। जर्मनी का एक महापुरुष अपने साथियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। सामने देखा तो दीवार के पास मनुष्यों की भीड़ लगी थी। वहां पहुंचने पर पता चला कि दीवार पर एक पर्चा चिपकाया गया है, जिसमें उस महापुरुष की ही निंदा लिखी गई थी, परंतु वह पर्चा कुछ ऊंचे पर था, जिससे सब लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। उस महामानव ने अपने साथी से कहा कि इस पर्चे को ऊपर से हटाकर नीचे चिपका दो, ताकि सब लोग आराम से पढ़ सकें। अपनी निंदा सुन करके और पर्चे में छपा हुआ देख करके वे घबराए नहीं। कितना उनका मन मजबूत रहा होगा, है ना। ये सच्ची घटना है, गुरुदेव जी ने इसको लिखा है, कहीं से आधार पाए होंगे तभी लिखे हैं। क्या हम भी ऐसा सोच सकते हैं? हमें तो दीवार की आड़ में कोई थोड़ी सी हमारी निंदा कर दे तो उसको भी कान लगा करके सुनते हैं, और कहीं पता चल गया कि मेरे ही बारे में ऐसा कह रहे हैं तो इतने में जाकर के उसको हम तुरंत कटु सुना देना चाहते हैं, और ना सुना सके तो अंदर अंदर हमारा मुंह फूल जाता है, और अब प्रसन्नता गई, यहाँ तक कि भोजन नहीं धंसता है, और पता चल गया कि किसने ऐसा किया है तो उससे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये मानसिक कमजोरी है। बहादुर बने। निंदा प्रशंसा से ऊपर रहने वाला व्यक्ति निंदा से घबराता नहीं, प्रसन्नता की, प्रशंसा की चाहना नहीं रखता।
राग द्वेष किससे करे अपने आप जीव, देह भाव मद छोड़ के दलिया शक्ति सीव। किससे राग द्वेष किया जाए, किसे अपना माना जाए कि उससे हम राग करें, मोह करें नाजायज ढंग से, जैसे तैसे उसको बहुत धनी बनावें। जिसे बेटा कहा जाता है, जिसके लिए बहुत मन में बार बार भाव उत्पन्न होता है इसको धनी बना दे, वो बेटे हमारे कमाए हुए सारे धन को छीन लेता है और बैठ करके दो बात प्रेम से बोलता नहीं है, और धन में हिस्सा लेने के लिए कि मुझे कहीं कम ना दे दे पिताजी, भाई को ज़्यादा ना दे दे, इस बात को ध्यान में रख कर के वो पिता से दुश्मनी करने लगता है। कैसे राग करेंगे? और राग करते हैं तो हमारी कितनी बड़ी नादानी है। और द्वेष किससे करें? कौन पराया है? एक व्यक्ति थे, वे अपने भतीजों का हक मार मार करके अपने बेटों को संपन्न बनाए। और वो बेटे बड़े हुए और जब उनका शादी विवाह हो गया तो अपने बाप को जो परेशान किए, जो सताए और घर से निकाल दिए, गाली देते थे। और एक बार की बात, उनका बेटा आया और उनको गाली देते हुए कहा, क्या है बुढ़े, तू अपनी बीवी को समझा ले, वो मेरी बीवी से लड़ती रहती है। अपनी माँ को अपने बाप से कहा कि अपनी बीवी को समझा ले। उन्हीं बेटों को पैदा करने के लिए पता नहीं कितना देवी देवता मनाए थे, और पैदा होने के बाद कंधे पर बैठा के मेरा भैया, मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, मेरा राजा कह करके जो गदगद हो गए थे, क्या पूछना। आज वही बेटे उनकी छाती में चढ़ के दाल दर रहे हैं और आस्तीन के सांप बने हुए हैं। तो परायों को क्या, तो वो लड़के ऐसे किए उनके। तो भतीजों ने जिस भाई के हक को मारकर अपने बेटे को धनी बना रहे थे, उन भतीजों ने अपने घर बुला ले गए जा कर के, और बुढ़ापे में उनकी कई वर्षों तक सेवा किए। अब वो बुढ़ापे में इतना पश्चाताप में डूबे थे कि मैं इन्हीं भतीजों की जमीन को काट कपट करके अपने बेटों के नाम किया, और आज वही बेटे मेरे काम नहीं आ रहे हैं, घर से निकाल दिए। और यही भतीजे जिनके लिए मैंने कम जमीन दिया, आज मेरी सेवा कर रहे हैं। इनसे द्वेष मैं कर रहा था। अपने ही कर्मों पर वे जीवन भर लज्जित होते रहे, और भतीजे सब जानते थे, लेकिन निर्माण होकर के वो अपने दादाजी की सेवा करते रहे। इसलिए राग द्वेष किसी से ना करे। देह भाव मद छोड़ के दलिया शक्ति सीव। देह भाव, मैं देह हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये सब देह भाव को त्यागे। क्या रखा है? अरे ये देह हाड़ मांस चाम का पुतला है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फास्फोरस का ढेर है, और नाम इसका कुछ है तो नाम 34 अक्षरों में से कुछ अक्षर का जोड़ है। इसमें मेरा क्या है जिसमें अभिमान कर रहे हैं? छोड़ो इस ऐसी भावना को। दलीय आसक्ति, आसक्ति को मिटाओ और शिव अपने स्वरूप पद में ठहरो। मधुर वचन सबसे कहे, कटु कुठार को छोड़ी, जहाँ योग्य नहीं कहन को, तहाँ रहे मन मोड़ी। मधुर वचन सबसे बोलो, प्रेम की भाषा। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो खूब कहा है इसके लिए। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो बहुत वचन है, तो इन सब से सीखना चाहिए हमें। जानते हुए अगर नहीं करते हैं तो हमारी क्या समझदारी रही। एक व्यक्ति अनपढ़ है इसलिए पढ़ नहीं पाता है पुस्तक, तो पछताता है कि क्या बताएं, हम पढ़े होते तो पुस्तक पढ़ करके कुछ ज्ञानार्जन करते। और एक व्यक्ति पढ़ा है, पुस्तक पढ़ता ही नहीं है, तो अनपढ़े के बराबर तो है, और कुछ ज्ञान को धारण नहीं करता है, जीवन में आचरण नहीं करता है, व्यंग बोलता है, कटु बोलता है, चुभने वाली बात ऐसी बोलता है कि अगले का दिल तिल मिला जाए। तो ये साधनाहीनता है।
अपने मन को रूखा बना करके रखने से अपने साथियों से प्रेम नहीं पा सकता है वो। और प्रेम न पाने से उसका मुंह फूला फूला रहेगा हरदम कि हमें ऐसे कह। जो कटु बोलता है वही दूसरों की शिकायत करता है कि ये ऐसे करते, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, मेरी बात नहीं मानते, मेरा सम्मान नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? आप कितना करते हैं दूसरों का? आप खुद कीजिए, फिर देखिए आपका सम्मान, आपकी बात मानने के लिए और आपकी बात सुनने के लिए सब तैयार रहेंगे। इसलिए सदैव कटुता का त्याग करें। दलीय आसक्ति शिव, आसक्ति का त्याग करके स्वरूप पद में लगे। एक बहुत बढ़िया छोटी सी कहानी गुरुदेव जी ने लिखा है। एक विवाहिता स्त्री कथा सुनने गई। कथा समाप्त होने पर कथावाचक ने हरि कीर्तन करवाना आरंभ किया। अंतिम में रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा करे हरे हरे वो कीर्तन करवा रहे थे कथावाचक। तो वह स्त्री बड़े संकोच में पड़ गई, क्योंकि उसके पति का नाम था कृष्ण। वह समाज में अपने पति का नाम लेकर के कीर्तन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके पति का नाम कृष्ण था। और वहाँ पर कीर्तन हो रही है कि रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो उसने यही सोचा कि लल्ला के बप्पा हरे हरे, ये मेरे पति का नाम सब लोग ले रहे हैं, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, तो मेरे पति का नाम ले करके कीर्तन कर रहे हैं, अब मैं भी अपने पति का नाम लूँ, यहाँ तो लोग हंसेंगे। तो उसने दूसरे ढंग से कीर्तन करना शुरू कर दिया। उनका एक बच्चा था, उसको लल्ला कह करके पुकारती थी। तो अब वो कीर्तन करने लगी। सब लोग तो कृष्णा कृष्णा हरे हरे कहते, तो अब ये कहने लगी लल्ला के बप्पा हरे हरे, लल्ला के बप्पा हरे हरे। तो दूसरी स्त्रियां हंसने लगी, ये क्या कीर्तन कर रही है। तो बिना समझे कुछ भी जाप करने से या बोलने लगने से हंसी का पात्र तो होना ही पड़ता है। इसका सिद्धांत यह है कि बिना विचारे बात बोलने से समाज में अपनी ही मूर्खता सिद्ध होने लगती है। अतः जहाँ अपनी योग्यता ना हो वहाँ मौन रहना ही श्रेष्ठ है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।